आदि मानव बेहतर थे कि विकसित मानव बेहतर है। आज मैं इस विषय पे बात करूंगा। कहते हैं कि आदि मानव ने धीरे धीरे विकास कर करके आज हम जिस स्थिति में उस स्थिति तक के हम पहुंचे हैं। तो एक्चुअल में अगर हम सोचें कि हमारा विकसित होना हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे लिए नुकसानदायक, क्या है आपका विचार? आप बताइए मुझे कमेंट करके। मेरे हिसाब से तो हमने अपना विकास करके हमारे पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है। जितनी भी चीजें हम आज उपयोग में लाते हैं, हमको इसकी आवश्यकता ही नहीं है। हमको इसकी आवश्यकता थी भी नहीं कभी, और मनुष्य ने जबरदस्ती डेवलपमेंट कर करके अपने जीवन को और कष्टकर कर लिया। उसको जो नहीं चाहिए था वो भी अब चाहिए। पहले उसकी जरूरतें सीमित थी, उसको सिर्फ भोजन और सर्दी मौसम गर्मी के हिसाब से तो शरीर की जितनी पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता थी, ऊर्जा अवेलेबल थी और वातावरण शुद्ध था। आज की स्थिति में देखते हैं तो वातावरण पूरा दूषित करके बैठे हैं अपन। साथ ही साथ अनावश्यक चीजों में आदमी परेशान होते रहता है। तो जीवन तो ऐसा है कि जीवन जीने के लिए जो आवश्यक चीजें हैं वो तो मिल नहीं पाती है प्रॉपर। शुद्ध खाना नहीं मिल रहा है, शुद्ध वायु नहीं मिल रही है, शुद्ध स्थान रहने के लिए नहीं है। आप कितना ही टाइल्स मार्बल लगा लें, पर जो शरीर के लिए रिक्वायर्ड जरूरी चीजें हैं, मृदा से जो शरीर को तापमान, एनर्जी और ग्रेविटेशनल फोर्स जो उसके शरीर से आउट होना चाहिए, मिलना चाहिए, जो पॉजिटिव नेगेटिविटी आपको। अच्छा, लोग कहेंगे कि यार ये सब जानकारी आपको विज्ञान के द्वारा हुई है ना, तो ये जान रहे हैं, पर जानने का फायदा क्या है? हम जान तो रहे हैं कि ये सब चीज होनी चाहिए, पर हो कहाँ रहा है? विपरीत स्थितियां पैदा हो गई है। मॉडर्न साइंस में दवाइयाँ खोजी गई। पहले वो दवाइयाँ हितकर थी, अब वही दवाइयाँ आपको नुकसान देती है, उसी दवाइयों से आपको नुकसान होता है। तो एक्चुअल में तो आपने अपने आप को हर तरीके से नुकसान में ही डाला है। और आने वाला समय में कहते हैं कि और भी ज़्यादा विपरीत परिस्थितियाँ पैदा होगी। अभी एक नया कल्चर है AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया है आपकी लाइफ में कि आदमी की सोच ही खत्म हो गई है, उसकी क्रिएटिविटी खत्म हो गई है। वो अपनी क्रिएटिविटी कुछ इस्तेमाल ही नहीं कर, कुछ कर ही नहीं पाता है। उसको कुछ भी करना है, AI के सामने वो अपनी बात रखता है और AI सॉल्व करके देता है। तो प्रेजेंट में तो अगर हम देखते हैं कि आदि मानव मेरे हिसाब से तो बहुत सुखी था। ये कभी मीम्स भी मतलब बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था। पहले के ज़माने के लोग बोले अच्छे थे, पत्थर से आग जलाते थे। और एक ऐसे ही कुछ था ना, मेरे को अभी याद नहीं आ रहा है, पर वो मीम्स बहुत बढ़िया निकला है। तो एक्चुअल में अगर सोचा जाए ना, तो जो पुराने, मैं मेरे बचपन की अगर बात करूँ तो मैं गांव में जाता था तो वो सुकून मिलता था। एक खेत का जो आनंद होता था, जो कृषि की जो हरियाली होती थी। आज की कृषि होती तो है, परंतु वो पूरी दवा मिश्रित कृषि है। आप अपने बच्चों को वो खेत में भी घूमने नहीं देते हो। क्या डर रहता है कि भाई दवा का इतना छिड़काव हुआ है, वो दवा की सेंट फैली रहती है, तो श्वास में भी वो गंधी उत्पन्न मतलब मिलती है आपको। तो मानव सभ्यता का विकास तो बहुत हुआ है, पर एक्चुअल में अगर देखा जाए ना तो विनाश ही हुआ है। विकास का सही अर्थ अगर देखें तो विनाश किया है, विकास नहीं किया है। मानव ने पूरा जितना भी विकास किया है वो विनाश की ओर जा रहा है। पहले ही अच्छा था कि सादा जीवन था, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं था,
कम से कम आदमी आदमी से बात करता था, समूह में रहता था, चर्चाएं करता था। आज क्या करते हैं? ब्लॉग बनाते हैं, वीडियोस बनाते हैं और रील्स में टाइम खपाते हैं। आदमी को आदमी से बात करने की फुर्सत, ये स्थिति बन गई। तो पूरे अगर ध्यान से अगर देखा जाए तो आदि मानव का जीवन बहुत सुकून भरा था। आज का जीवन उलझनों भरा है और परेशानियों भरा है। तो बस मेरे को ऐसे ही विचार आया, मैंने बोला यार, इतनी सब व्यवस्थाएं बनाने के बाद भी इंसान, मैं देख रहा था बाहर, तो लगातार दौड़ते रहता है, भागते रहता है, पता नहीं किस दौड़ में दौड़ते रहता है, कंटिन्यूअस। कोई इधर दौड़ रहा है, कोई उधर दौड़ रहा है, और साथ ही साथ कुछ पाता भी नहीं है। एक्चुअल में देखा जाए तो लगातार वो अपनी कोशिशें करते रहता है और भागते दौड़ते भी उसके हाथ में कुछ नहीं आता है। सही मायने में देखें तो वो कुछ भी हाथ में नहीं रखता है और होता ही होता है। में मानसिक शांति खोता है, शारीरिक क्षमता खोता है, उसके बाद में फिर सामाजिक प्रतिष्ठा भी खोता है। वो इसलिए क्योंकि वो किसी से मिलता नहीं, मिल नहीं पाता है, और किस अंधी दौड़ में दौड़ रहा है कि मुझे और कमाना है। और किस लिए कमाना है? अगर बाई चांस कमा भी लिया तो भोजन में जहर है, पानी में जहर है। बेचारा कमा के सिर्फ अपने रोगों के उपचार में ही खर्चा करे, और वो भी एक लिमिट तक के। नहीं तो कई बीमारियां तो ऐसी है कि लाइलाज कंडीशन में पहुंच जाती है, ठीक ही नहीं होती है, बेचारा पैसे देने के बाद भी कुछ नहीं कर पाता। तो यह है स्थिति आज की, वर्तमान स्थिति। और हम कहते हैं कि हम विकसित नहीं हो रहे हैं, हम डाउनग्रेड हो रहे हैं। हम अपनी जो जीवन शैली है, जो जीवन क्षमता है, उसका विकास नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ आर्टिफिशियल चीज़ों का विकास कर रहे हैं, जो कि हमारे लिए है ही नहीं। हमारे जीवन के लिए तो जो साधारण जीवन होता है, जो सामान्य ज़रूरतें होती है, भोजन हमारी ज़रूरत होती है मुख्य। और अगर वातावरण के अनुरूप आप नहीं अपनी क्षमता खो चुके हो, इसलिए आपको वस्त्र की ज़रूरत पड़ रही है। नहीं तो जो आदि मानव के समय का युग था, उनके समय में भी वातावरण परिवर्तित होता था, और वो भी उसी वातावरण में जीवित थे और बलिष्ठ थे। आज आपका कर्म खत्म हो गया है, आप सब मशीनों के भरोसे हो गए हो, और प्रेजेंट में क्या हो रहा है? शरीर की क्षमता खो दिए, मानसिक शांति खो दिए, और हम कहते हैं डेवलप हो गए। एक पैसे वाले को भी टेंशन है, एक गरीब को भी टेंशन है, एक मध्यम वर्ग को भी टेंशन है, और वो जानता भी नहीं है कि उसको टेंशन किस बात की है। एकदम अनावश्यक चीजों में इन्वॉल्व रहता है, बिना मतलब की चीजों में इन्वॉल्व रहता है। कैसी कैसी चीजों में? सोना खरीदना है, प्रॉपर्टी खरीदना है, कार खरीदना है, कार खरीद के पेट बढ़ाना है, पेट बढ़ाने के बाद में डॉक्टर के पास जाना है, डॉक्टर के पास जाने के बाद में फिर साइकिल खरीदनी है, साइकिल खरीदने के बाद में फिर वो पेट कम करना है। क्या आदमी को इतनी भी अकल नहीं है कि उसको एक्चुअल में कैसे जीना चाहिए? और ये शिक्षा भी कौन देता है? कोई देता ही नहीं है। मतलब कि जितने भी आपके सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जितने भी आपके प्रवचन करता हैं, वो किस चीज का प्रवचन देते हैं, मुझे तो ये आज तक के समझ में नहीं आया। वो ना जीवन जीने की कला सिखाते हैं, ना ही वो किसी सुगम परिपथ का निर्माण करते हैं, ना ही किसी प्रकार का भी अनुसरण उनका कुछ होता ही नहीं है। सिर्फ भजन कीर्तन करवा लो उनसे, भजन कर लो भाई, भजन कर लो। इसके अलावा उनके पास में कोई सोल्यूशन नहीं है।
तो ऐसे भी संत महात्मा का क्या काम भाई। एक है हमारे रामदेव जी महाराज, पहले तो खूब योगा करवाए, अब प्रेजेंट में क्या कर रहे हैं, फैक्ट्री चला रहे हैं। फैक्ट्री चला रहे हैं, खुद को खूब अच्छा रखते हैं, परंतु अगर कर्मयोगी होते तो पूरे देश में संस्थाएं चलाते हैं, छोटे छोटे उपक्रम चलाते हैं, लोगों को वहां पे एक जीवन जीने की कला का एक अभ्यास कराते हैं। पर ये तो हो ही नहीं रहा है ना, ऐसा नहीं करता है कोई, समझ में नहीं आता है। जीवन को इतना अभ्रंशित हो गया है कि मुझे लगता है कि आदि मानव ही ठीक है। हम तो विनाश की ओर आगे अग्रसर हो रहे हैं, हर तरीके से विनाश की ही ओर जा रहे हैं। कहने के लिए बहुत विकास है, चांद पे पहुंच गए हैं, किस काम का चांद पे पहुंचना। जीवन है चांद पे, इम्पॉसिबल नहीं है। धरती पे जीवन था तो उसको तो अपन ने नष्ट कर दिया। जो जहाँ पे जीवन प्रेजेंट था उसकी ऐसी तैसी करके चांद पे जाके क्या कर लोगे। पर मेरे एक अकेले के कहने से होगा क्या। एक्चुअल में तो जो विश्व है, जो मानव जाति है ना, वो विनाश से ही सीखती है। इनका विनाश होगा एक दिन, जब पूरी धरती का सोर्स एकदम पीक पे पहुंच जाएगा और सोर्स खत्म हो जाएगा, तो फिर जो विनाश चालू होगा उसकी कल्पना करना भी एआई सबसे पहले मारना चालू करेगा। बनाइए मशीन, बनाइए आप, बहुत विकसित मशीनें बनाइए, हर जगह पे कंप्यूटर लगाइए, हर जगह पे आप एआई चलाइए, मानसिक रूप से लोगों को कमजोर कर दीजिए, सोचने समझने की शक्तियां पूरी छीन कर दीजिए। उसके बाद में फिर आदमी ना कर्म कर पाएगा, ना दिमाग में उसके पास में कोई इंटेलिजेंस होगा, बिल्कुल भी क्षमता एकदम शून्य हो जाएगी। अभी तक का मैं कहता हूँ, अब मेरे हिसाब से लगभग ये मान के चलिए कि आप आने वाले और 20 से 25 साल में इंसान की सोच बहुत कमज़ोर हो जाएगी। आपने अभी तक के जो इंटेलिजेंस बढ़ाई है, वो इंटेलिजेंस आने वाले 20 से 25 साल बाद शून्य हो जाएगी। आदमी कुछ नहीं सोच पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा, और ये तुम्हारा जो एआई है ना, वो तुम्हारे को ऑर्डर करेगा, तुमसे काम करवाएगा। अभी तुम्हारे लिए एआई काम करेगा, उसके बाद में तुम एआई के लिए काम करोगे। पागल बने रहो, दुनिया ऐसी ही। तो ऐसे ही मेरे दिमाग में विचार आया कि हम विकास कर रहे हैं कि विनाश कर रहे हैं। तो एक्चुअल में तो हम विनाश ही कर रहे हैं। इस विनाश का अंत विनाश के साथ ही होगा, क्योंकि इसको कोई अब बचा नहीं सकता। ये ऐसी स्थिति में पहुंच गया है तुम्हारा विकास कि अब ये विनाश पे जाके रुकेगा। अगर मेरी बातों से आपको कुछ भी अगर ऐसा इत्तेफाक लगता है, आप समझते हैं कि हाँ कुछ कुछ बातें सही हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। इसलिए करो क्योंकि आप तक के बातें पहुंचाने के लिए मुझे एक माध्यम चाहिए। अगर कोई बोलेगा नहीं, कोई अगर आपसे चर्चा नहीं करेगा, आपके दिमाग में किसी प्रकार के विचारों का आवागमन नहीं होगा, तो कैसे किसी चीज पे रोक लगाने की संभावना बनेगी और कैसे आप अपने आप को मजबूत कर पाओगे। क्योंकि दौड़ती भागती जिंदगी में किसी के पास समय नहीं है कि कोई विचार कर पाए। अब कोई अगर कर रहा है तो उसके विचार कम से कम जो उसको समझ सकता है वहां तक के तो पहुंचे। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे वीडियो को शेयर करो, लाइक और कमेंट करो, और अगर कमेंट में आपको कुछ भी ऐसा लगता है तो चर्चा कीजिए। चर्चा के ऊपर भी लोगों का ध्यान जाता है, इसलिए आपकी चर्चा बहुत जरूरी है।
छोटी छोटी बातें होती है, अगर आप समझ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं समझ सकते हैं तो फिर तो फ्लो तो चालू है, फ्लो रुकने वाला नहीं है। जो जीवन की धारा है ना, वो कभी रुकती नहीं है। धारा नहीं रुकती है, जीवन सतत चलता है, चलते रहेगा। बस किस दिशा में चलना है, इसकी परिभाषा अपने को तय करना होगा। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मैं मुलाकात करूंगा, कोई ना कोई ऐसा विचार लेकर जिसके विषय में आम आदमी ध्यान देना बंद कर चुका है। ठीक है, थैंक यू।